हम लोग जहाँ असबाब की तैयारी में, किताबों की तैयारी में इस गलत फहमी में मुबतला रहते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम आने में काफ़ी टाइम बाकी है, कुछ और वक्त बीत जाए, कुछ दिनों के बाद तैयारी करना शुरू करें। इस तरह हम और आप गफलत के शिकार होकर के इम्तिहान से करीब होते चले जाते हैं और किताबों की तैयारी नहीं हो पाती। होता ये है बाद में कि अगर पेपर टफ हो जाए, टफ क्या हो जाए तो पता ही नहीं, टफ तो होगा ही, उसके बाद में उसका हमारा खमियाजा किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। ये किताबों के बाद में, पढ़ाई के बाद में, हमारा गुनाह के बाद में लोगों का ये मौक़िफ़ होता है कि अभी हमने गुनाह किया है, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी हम जवान हैं, बाद में तौबा कर लें। शायद ये भी कहा है कि अभी शबाब है, कर लो खताएं जी भर, अभी शबाब है, कर लो खताएं जी भर के, फिर इस मकाम पे उम्रे रवा मिले ना मिले। अभी जवान हो, खूब सरबस्तियाँ कर लो, जब बुढ़ापे के करीब हो जाना तौबा कर लेना। हम और आप गुनाह के बाब में और ज़्यादातर लोग गुनाह के बाब में इस गलत तरीके में मुब्तला रहते हैं और होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता तो इंतकाल कर जाते हैं। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को तौबा करने की तौफीक नसीब नहीं होती है, टालते टालते वो आदमी कब्र के अंदर पहुँच जाता है और तौबा करने की तौफीक नहीं होती। सामने किराम भाई हम आप देखें कि आखिर तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला हुआ है। सिर्फ दो हदीसें बहुत ही इख्तिसार के साथ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी से मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल करता रहेगा यहाँ तक कि सूरज मशरिक़ से ना निकल करके मगरिब से निकल पड़े। यानी अगर सूरज मगरिब से निकल पड़े तो वो इस बात की अलामत होगी कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका। यानी अब अगर कोई तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। सामने किराम सवाल ये है कि आखिर अभी तो वक्त तो काफ़ी दूर है, ये बताइए कि हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला हुआ है। अभी फ़िलहाल जो यहाँ मौजूद हैं या जो लोग अभी दुनिया के अंदर हैं, हमारे लिए ज़माने हाल में जो लोग जिंदा हैं उनके लिए तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला हुआ है। खुद रसूलुल्लाह की बात पढ़ी गई रिवायत इब्न माजा की अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल करता रहेगा यहाँ तक कि बंदा गरगरे की हालत में पहुँच जाए। सवाल ये है कि गरगरा किसे कहते हैं। गरगरा कहते हैं मिसाल के तौर से कि एक आदमी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बिस्तर मर्द पर पड़ा हुआ है, उस बीमार आदमी के मुंह में कोई सयान चीज़ डाली जाए, कोई पतली चीज़ डाली जाए, मसलन दूध हो या पानी हो, कोई भी सयान मादा उस मरीज़ के मुंह में डाला जाए और वो मरीज़ आदमी अपनी कमज़ोर ज़बान से सयान आदमी को अपने मुंह में घुमाए खिलाए मगर उसे अपने हलक से नीचे ना उतार सके, ये कैफियत गरगरे की है। इस कैफियत में पहुँच जाने के बाद आदमी के लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। पता ये चला कि मरीज़ आदमी के मुंह में अगर कोई पतली चीज़ डाली जाए और वो मरीज़ आदमी उस पतली चीज़ को अपने मुंह में घुमाए खिलाए फेरे फेरे मगर उसको अपने हलक से नीचे न उतार सके, ये कैफियत गरगरे की है। इस कैफियत में पहुँच जाने के बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। सामने किराम इसी हदीस को रख करके अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से हमें ये नहीं पता है कि हमें मौत कब आएगी, उसी तरह से हमें ये भी नहीं पता है कि आया हमें गरगरे की कैफियत नसीब होगी या नहीं। वो किस तरह से हम और आप बात देखते हैं कि आजकल मौतें अचानक हो रही हैं। एक आदमी सड़क पर जा रहा है, बाइक से हो या कार से हो, ट्रक के नीचे आ जाता है अचानक से। इसी तरह से हार्ट अटैक है। एक आदमी तंदुरुस्त और तवाना शाम को खा पी करके सोता है और शाम को पता चलता है कि उसकी सांसें बंद हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तरह से हमें ये नहीं पता है कि हमें मौत कब आएगी, उसी तरह से हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाए। लिहाजा हमें और आपको ये चाहिए कि हम इस बात को अपने ज़हन से उलझ कर फेंक दें कि तौबा बाद में कर लेंगे, है ना, तौबा बाद में कर लेंगे, अभी तो काफ़ी वक्त है। शायद ने कहा था कि अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाये की तकदीर बुझा दी जाए। और अभी कब्र का चौखटा खाली है,
हमारे